इट्स रियली स्ट्रेंज। इतने हैवी सेडेटिव्स दिए थे हमने इन्हें, बाकी कोई पेशेंट्स होता तो 2-2 दिन तक आंख भी नहीं खोलते, और ये आदमी उठकर बाहर तक चला गया। स्ट्रॉन्ग विल पावर, यू नो। किसी से मिलने की जबरदस्त चाहत उसे वहां तक ले गई। हमारी पसंद की चीज जैसी है ना। हाँ, लेकिन पहले मैं पिज्जा प्रेफर करती थी। सुबह शाम मैं सिर्फ पिज्जा ही खाती थी। इनफैक्ट पिज्जा तो मैं बनाती भी थी। नरेंद्र को भी पिज्जा बहुत पसंद है। वैसे अंकिता, हम दोनों का जरूर कोई कनेक्शन है। मतलब कहीं ना कहीं से तो हम दोनों जरूर जुड़े हैं। ये तुम्हारी हैंडराइटिंग है ना? देखो ध्यान से। आना प्लस अमन, और ये लव फॉरएवर। अंकिता, तुम अब तक तो मुझे समझ गई होगी। मैं थोड़ा अकेला रहना पसंद करती हूँ। किसी के पास जाके फिर दूर जाना बहुत हर्ट करता है। जहाँ तक अमन के आने का सवाल है, तो अगर वो वापस भी आता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी शादी हो चुकी है। प्लीज प्लीज बात करो ना मुझसे। बोल रहा हूँ, अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो ना प्लीज। आना, तुम बता तो रही नहीं हो। ऐसे पेट में हाथ रखने का तो सिर्फ एक ही मतलब। अंकिता से तो नरेंद्र ने कभी प्यार किया ही नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है? क्या हुआ? मुझसे ताई की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। पता नहीं किसी से कुछ बात भी नहीं कर रही है। उसके मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रही है। मानसी, अंकिता परेशान है नरेन को लेके, इसीलिए वो किसी से कुछ कह नहीं रही है। तुम्हें पता है, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान सिर्फ अपने आप से बांटना चाहता है। हाँ, लेकिन वो मुझसे तो बात कर सकती है ना। देखो, नरेन जैसे ही ठीक हो जाएगा ना, अंकिता भी नॉर्मल हो जाएगी। पता नहीं क्यों मुझे इतना डर लग रहा है। कुछ बुरा तो नहीं होगा ना? नहीं मानसी, अंकिता बहुत स्ट्रांग लड़की है। तुम्हें पता है, पापा अपने भक्तों की परीक्षा लेता है कि सब कभी कुछ बुरा नहीं होने देगा। और हम सब हैं ना अंकिता के साथ। और प्लीज मत रो। चाहती हो कि तुम्हारी ताई वीक फील करे तुम्हारी वजह से? नहीं ना? रुशाली, आज ताई ने नी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार वॉक किया। काफी इंप्रूवमेंट है। उन्हें ज्यादा दर्द भी नहीं हुआ। अब इस पर तुम मेरा क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो शिरीष? ताई की तो तुम्हें फिक्र है, भूल गए तुम्हारा बेटा भी हॉस्पिटलाइज्ड है। कम ऑन रुशाली, मैं कॉन्स्टेंटली शेखर से टच में हूँ।
इनफैक्ट डॉक्टर्स ने कहा है कि कल तक उन्हें कुछ पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल जाएगा। मैं वो बात नहीं कर रही शिरीष। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर नरेन ने उस परी को बचाया क्यों? इंसानियत के नाते बचाया होगा। तुम तो जानती हो नरेन को आग से प्रॉब्लम है, वो वहां गया और उसे अटैक आ गया, सिंपल। मैं ये बात नहीं मान सकती शिरीष। अंकिता के एक्सपेरिमेंट्स के बाद नरेन का आग का डर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। इवन द डॉक्टर सेड दैट ही इज इंप्रूविंग। दीज आर मेंटल कंडीशंस, ये बहुत डिफिकल्ट होती हैं। यस ऑफ कोर्स इट्स कॉम्प्लिकेटेड शिरीष। अगर बात सिर्फ आग की होती ना शिरीष तो मैं ये सब मान लेती, लेकिन उस शादी के मंडप में नरेन ने उस परी को आहाना के नाम से बुलाया, क्यों? अंकिता, अंकिता इस तरह यहां पर क्यों बैठी हो तुम? वेटिंग रूम में चलो। अंकिता, वी केयर फॉर यू अंकिता, हम सबको तुम्हारी जरूरत है, प्लीज। इस तरह से यहां पर बैठकर तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे कैसे पता नहीं चला? किस बारे में? शेखर, मैं इतने वक्त से परी के साथ थी, अच्छे से उसे जानती थी, उसकी पूरी पास्ट मेरे सामने थी। कितनी बार कोइंसिडेंस हुए जहाँ नरेन सर और परी दोनों मेरे साथ थे लेकिन मिल नहीं पाए, और मैं पहचान ही नहीं पाई कि क्या हो सकता है कि मैं पहचानना ही नहीं चाहती। नरेन सर के प्यार में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं कुछ देख नहीं पाई। अंकिता प्लीज प्लीज अपने आप को संभालो अंकिता। अंकिता, अपने आप को दोषी मत ठहराओ। एक बात समझाओ मुझे, कि अगर तुम्हारी जगह पर कोई और लड़की होती इस चीज को पहचान पाती? कभी नहीं। अंकिता, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। शेखर, मैं नरेन सर से बहुत प्यार करती हूँ। नरेन सर और मैंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताएंगे, हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, और मैं ये प्रॉमिस पूरा करना चाहती हूँ। शेखर, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। अब मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगी? नरेन सर को मैं खोना नहीं चाहती। अंकिता, ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो कोई नहीं आएगा, तुम्हारे और नरेन के बीच कोई नहीं आएगा। ऐसा तुम चाहते हो, ऐसा मैं भी चाहती हूँ शेखर, लेकिन हमारी किस्मत शायद ऐसा नहीं चाहती। शेखर, तुम वो कैसे परी को इतने पास मैंने देखा शेखर, अंदर तुमने भी देखा ना अपनी आंखों से। नरेन सर ने कैसे उसे पकड़ के रखा था और वो मुझे पहचान भी नहीं पाए। मैं क्या करूंगी नरेन सर के बिना? ये सब ठीक हो जाएगा। अंकिता, क्या हो गया है तुम्हें? प्लीज संभालो अपने आप को। अंकिता, परी नरेन का पास्ट है, तुम उसका प्रेजेंट हो। अंकिता, माना कि तुम्हें नरेन के इलाज के लिए लाया गया था, पर सच बात तो ये है कि वो प्यार तुमसे करता है, और फैक्ट ये है कि तुम दोनों शादीशुदा हो। कुछ भी हो जाए वो कभी परी के पास जा ही नहीं सकता। नरेन तुम्हारा है अंकिता। सच्ची शेखर, तुम्हें ऐसा लगता है? ऑफ कोर्स यस अंकिता, मैंने उसकी आंखों में देखा है वो प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। भूल गई वो कार का एक्सीडेंट? उस वक्त उसने तुम्हें बचाया था। नहीं शेखर, वहां नरेन अंकिता को नहीं, आहाना को बचाने आए थे। अंकिता, वो नाम सिर्फ आहाना का था। भूल गई? जब नरेन की आंखें खुली उसके सामने तुम खड़ी थी, वो तुम्हारी तरफ बढ़ा, आहाना की तरफ नहीं। उसने बचाया तुम्हें है। अंकिता, वो आहाना नहीं थी, उस वक्त उसके सामने तुम खड़ी थी अंकिता, कोई और नहीं। और वो हमेशा से तुमसे ही प्यार करते आया है। तुम सही कह रहे हो, नरेन सर ने मुझसे ही प्यार किया। शेखर, तुम्हें पता है वो मेरे बिना रह नहीं सकते। उन्हें मेरी इतनी आदत है क्योंकि उनकी छोटी से छोटी जिद को मैं पूरा करती हूँ। उनकी हर एक चीज समेट के मैं रखती हूँ। जब उनको किसी चीज की जरूरत होती है तो मैं वहां रहती हूँ। मुझे पता है कि नरेन सर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर वो मेरे बिना थोड़ी ना रह सकते हैं। मैं भी बहुत स्टूपिड हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ। और तुम्हें पता है, जब मैंने उन्हें बताया ना कि मैं
शेखर, मैं परी से मिलना चाहती हूँ। क्यों? शेखर, मैं जानना चाहती हूँ कि नरेन और आहना की कहानी है क्या। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर नरेन ने परी का नाम आहना क्यों रखा। जानना है, इसलिए मैं उसे अभी मिलूंगी। अभी रुक जाओ अंकिता, तुम परी से कल मिल लो। अगर परी से बात करने के बाद तुम्हें रिलैक्स फील होता है तो प्लीज डेफिनेटली तुम मुझसे कल मिल लो। इस वक्त वो होश में नहीं है, इस समय कुछ गलत मत सोचो अंकिता। हम कल सुबह नरेन से भी मिल लेंगे। इस वक्त प्लीज अपने आप को संभालो बस। कुछ मत सोचो, कुछ गलत मत समझो, सब ठीक होगा। अरे छोड़ो, एक बार नहीं 2-2 बार मौका दिया तुम्हारी पार्टी को, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 10 साल पहले जहाँ थी आज भी वही है। इस बार किसी को और को मौका देना चाहिए। तो मौका देकर देख लो, 5 साल बाद खुद ही कहोगे कि जो था वही अच्छा था। अरे भाई साहब, आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? भैया जौन को लोग पसंद करेंगे वो भी बनेगी ना। अरे वाह, क्या बात कही है भाई। देखा, मैं जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ उसी पर लोगों को ज्यादा भरोसा है, और तुम देखना वही जीतेगी। अरे ऐसे कैसे जीतेगी? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए काम का तजुर्बा चाहिए। देखते हैं। अरे समधन जी आप, अरे बहुत भाग खुल गया हमरे को, जो आप हमरे को मिल गई। कैसे है? अच्छी हूँ। चलो बहुत बढ़िया। ये देखिए, हम ना जरा बच्चे लोगों के लिए ई फल लाया ढेर सारे, उनको दे दीजिएगा। ये लीजिए। हमारा मतलब आप सभी के लिए है, सभी खाइएगा, आपकी सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी। मेरी सेहत का ख्याल रखने के लिए मेरे डॉक्टर्स और दवाइयाँ हैं। मैं ये फल बच्चों के लिए रख देती हूँ, उन्हें कहाँ मिलते होंगे ऐसे फल। बाबा आप बैठिए। बाबा, शशांक आई ने आपसे कुछ कहा तो नहीं ना? जाने दे। अच्छा बता ना, सोनू पड़नप कहाँ है? वो स्कूल गए हैं, आज उनको थोड़ा जल्दी स्कूल छोड़ आई हूँ। काहे? वो हॉस्पिटल जाना है ना मुझे। अस्पताल जाना है? काहे जाना है? परी और जीजू हॉस्पिटल में एडमिट है। कल परी की शादी में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। तत्ता खाए अच्छे लोगों के साथ बुरा हो बता ऐसा। अच्छा मानसी, तो एक काम करो, तो कि जा अस्पताल और अंकिता के साथ रहना। हाँ बाबा, आप भी अपना ध्यान रखना। नरेन साहब, उठ जाइए, बहुत हो गया, प्लीज। अरे परी, कैसा लग रहा है तुझे? मैं यहाँ हॉस्पिटल। बेटा, कल फेरी लेते वक्त तेरी चुन्नी में आग लग गई थी। नरेन ने तुझे बचाया है। कल से बेहोश है तू। नरेन भी इसी हॉस्पिटल में है। डॉक्टर ने कहा है कि कल सुबह तक उसे होश आ जाएगा। इंजर्ड है। ओह गॉड, इतना बड़ा हादसा हो गया। अमन भी जख्मी है।
इससे पहले कि अमन को होश आए मुझे डिस्चार्ज लेना होगा। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। इट्स रिस्की। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप सबको। पागल हो गई है तू? हम सब पराये हैं क्या तेरे लिए? आजोबा प्लीज मुझे घर ले चलिए। मैं यहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं घर जाऊंगी तो जल्दी ठीक हो जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। अगर उन्होंने परमिशन दे दी तो। मानव जी आप यहीं पे रुकिए, डॉक्टर से मैं बात करके आता हूँ। नहीं मौसी, आप सब मेरे अपने हो, तभी तो इतना प्यार करते हो मुझसे। आई गेस आप सबको पता ही नहीं चला कि नरेन ही अमन है, वरना अब तक तो 10 सवाल पूछ लेते मुझसे। थैंक यू बाबा, आपने ये राज ही रहने दिया। इसी में सबकी भलाई, मेरी भी, अमन की भी और अंकिता की मैरिड लाइफ की भी। शेखर, आर यू ओके? मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर को बुला कर लेके आता। शेखर, परी की तरफ से आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो। मुझे ऐसी कोई बात नहीं है। और आप क्यों माफी मांग रही? आपने क्या किया है? और शायद परी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया है। जी जो कुछ भी हुआ है ये हमारी किस्मत में लिखा था। अंकिता से मेरी ऑफिस में हुई थी। हमने इस रिश्ते को आगे बढ़ाया, पहले दोस्त बने, फिर शादी के बारे में सोचा, और आज देखो किस्मत ने हमें किस मोड़ पे लाके रखा है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। एनीवेज, इस वक्त मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि परी और नरेन दोनों ठीक हो जाए। नरेन मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। परी के साथ भी मैंने अपनी पूरी जिंदगी निभाने का वादा किया। ऐसे वक्त में मैं नहीं चाहूंगा कि किसी को भी हर्ट हो। अगर किसी को भी हर्ट होगा तो तकलीफ मुझे होगी। आई जस्ट होप कि इस हादसे के बाद नरेन के दिमाग से आहना को लेकर सारा पागलपन मिट जाए बस। आई होप सो टू। पता है शेखर, ऐसे सिचुएशंस मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे देखे। सबके हिस्से में सिवाय दर्द के और कुछ नहीं आता। अपनों से बिछड़ने का दर्द, परिवार टूटने का दर्द। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि परी और अंकिता के हिस्से में ये दर्द है। मन्नू, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। प्रशांत एक सेकंड नाश्ता करता जा। अरे नहीं, अभी बहुत लेट हो गया। प्रशांत एक मिनट, ये ले, रास्ते में खा लेना। अरे एप्पल फेवरेट है मेरा। चल। बाबा लाए थे। बाबा यहाँ आए थे? बाबा आए थे जब तू बाहर सामान लेने गया था। प्रशांत, मुझे लगता है बाबा को हमारी बहुत याद आती है। उन्हें उस घर में कितना अकेला लगता होगा ना सोनू ना प्रणव। उन्हें शायद हमारी जरूरत है। आई, आप ये क्या कर रही हैं? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मतलब ये कि मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। क्यों आई, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? सब कुछ तो ठीक चल रहा है फिर। हाँ, तुम्हारे बाबा के आने के पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं है। एक जुआरी, शराबी और चोर आदमी इस घर में आता है, मुझे जरा भी पसंद नहीं है, और इस वजह से मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। आई, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। आप जानती हैं ना, बाबा हमसे सिर्फ मिलने आते हैं, वो भी कभी कभार। बाबा अभी भी हमारी पुरानी चौल में ही रहते हैं। अब प्लीज यहाँ से मत जाइए। आप और बाबा अभी तक ठीक भी नहीं हुए हैं। मुझे मेरी सेहत से भी ज्यादा ना इज्जत प्यारी है, जो तुमने तो पहले ही। अब बाकी की बची कुछ इज्जत ना मुझे तुम्हारे बाबा की वजह से नहीं गंवाना है, समझे ना तू? आई,
आपको मेरे बाबा के यहाँ आने से प्रॉब्लम है ना? बाबा आज के बाद कभी यहाँ पर नहीं आएंगे। मन्नू तो ये क्या बोल रही है? आई, मैं आपसे वादा करती हूँ, आप जैसा बोलेंगी वैसे ही होगा। आप नहीं चाहती ना कि बाबा घर पर आए? आज के बाद बाबा इस घर में कभी नहीं आएंगे। आप प्लीज घर छोड़ के मत जाइए। मन्नू तूने ये क्या किया? अभी तू ही बोल रही थी ना कि बाबा को हमारी जरूरत है। मैं जानती हूँ, लेकिन इसी में हम सबकी भलाई है।